और तेरा आज Yes. भी खाने का प्रोग्राम है, खाने पीने का? प्रथम राज, सर खोल तो दिया कैमरा। कैमरा तो खोल लिया, मैं आज भी खाने पीने का प्रोग्राम है, स्नैकिंग ड्यूरिंग क्लास। सर वो स्नैक नहीं था सर, थोड़ा सा लेट उठा था मैं। मैथ। ओके, कैमरा ऑन कर लो यार सब लोग। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एक्चुअली सबसे बड़ी इंडिया के अंदर स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज अभी होगी, सेंसस। सेंसस 10 इयर्स के बाद होती है। इट इज द बिगेस्ट, आई थिंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज होती है जब ये सेंसस होती है, और खासकर इंडिया की सेंसस, क्योंकि इतने लोग हैं उसके अंदर, इतने लोगों का होता है डेटा। देन गवर्नमेंट आल्सो फाइंड्स आउट व्हाट इज योर एनुअल इनकम, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द फैमिली, व्हाट इज योर जनरल एक्सपेंडिचर, ये सब काम होता है उसके अंदर। यार अभी कौन कौन गायब है? आदि इज हियर। भव्या, भव्या नहीं है। Yes, sir. भव्या क्यों नहीं है आज? भव्या, भव्या क्यों नहीं क्लास में? गिव मी मोमेंट। आशी इज हियर, सार्थक, आदि, अंतरिक्ष, कार्तिक सिरोही और देयर। कार्तिक सिरोही, कार्तिक सिरोही नहीं है, दोनों ही कार्तिक नहीं है। Sir, I am सर checking. एक कार्तिक है सर। एक कार्तिक आया हुआ है, कौन सा आया है? Good अच्छा, evening, कार्तिक, sir. I am. कार्तिकेय है, ओके। ओके, सो बहुत बड़ी स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज होती है, खासकर विराज अगर यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि कल उसने एक ऐसी अजीब सी बात करी क्लास के एंड में जो मुझे लगा ये क्या हो रहा है। एनीवे, दैट मस्ट हैव हैपेंड बिकॉज़ सुबह मैं अंतरिक्ष को बता रहा था थोड़ा, उसको भी बार-बार डाउट हो रहा था। तो उसको, उसी को थोड़ा-सा मैं रिवाइज कर देता था कि वो डाउट बिल्कुल निकल जाए दिमाग से तुम्हारे। कबीर, यू आर देयर? कबीर, कबीर भी नहीं है। ओके, ओके कार्तिक, गुड इवनिंग। कबीर ज्वाइन करो फटाफट। कार्तिक के बाकी सब आ गए, आई थिंक ओनली वन पर्सन लेफ्ट एंड विराज आ जाए। ओके, सो दोस्तों एक बात बताओ मेरे को, let us say I am carrying out a statistical exercise for 500 students, and I want to find out what is their pocket money that is they get on average. Definitely not everybody gets the same pocket money. हमारे यहाँ तो पॉकेट मनी का सिस्टम ही नहीं, मेरे घर में कोई पॉकेट मनी का सिस्टम नहीं, जो जरूरत है वो ले लो। लेकिन सम फैमिलीज को फॉलो दिस कि भाई तुम्हारा मंथली 1000 रुपीज, 500, जो भी उनका, डिफरेंट फैमिलीज हैव डिफरेंट। सो एक एक्सरसाइज आपको करने के लिए बोल दिया टीचर ने, भाई फाइंड आउट। सो अब वो 500 को तुम करोगे, ढूंढोगे, तो ऐसे कैसे, मतलब मुश्किल हो जाएगा ना। यहाँ मैं लिखूं, यहाँ पे अचिंत्य का नाम लिख दिया, यहाँ अंतरिक्ष का नाम लिख दिया, यहाँ भव्य का नाम लिख दिया, इनको सबका मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक बंदा बोला 150 मिलते हैं, एक बोलता है मेरे को 180 मिलते हैं, एक बोलता है 190 मिलते हैं, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरे को 500 लोगों का क्या बोलते हैं पॉकेट मनी का एक गुड इवनिंग स्टैटिस्टिकल सर। एक्सरसाइज करनी है। हाँ विराज, गुड इवनिंग। लेट क्यों? सॉरी सर। यार तुम समझते नहीं हो, तुम्हारी वजह से वेट कर रहा हूँ मैं तब से स्टार्ट ही नहीं किया इस टॉपिक, क्योंकि कल तुम्हें एक ऐसा डाउट आया था जिससे मेरे को लगा कि यार मेरे को दोबारा से बताना चाहिए, और तुम्हारी वजह से बता रहे पूरा विराज। रियली सॉरी सर, विल नॉट हैपन नेक्स्ट दूसरा, टाइम। दूसरा क्या होगा कि बंदा सपोज करो, या फिर ऐसा है कि 10th क्लास के बच्चों का वेट चेक कर लो, 500 लोगों का वेट चेक करना है। यार वेट चेक करने के लिए अब कितने लोगों का वेट लिखूं? 55, 51, 62, कोई कोई तो 110 का भी हो सकता है, ज्यादा खाने पीने वाला बंदा है, ठीक है, कोई 42 होगा, कोई कमजोर सा है। 500 लोगों का मैं कैसे लिखूं यार, पागल हो जाऊंगा मैं। ठीक, अगर 500 लोगों का लिख के मेरे को मीन निकालना था तो बहुत आसान था, मैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर लेता, टोटल कर लेता, टोटल आ जाता सपोज को 10,560 डिवाइडेड बाय 500 कर देता, आराम से आ जाता। लेकिन इतना करना मुश्किल है मेरे लिए। So what do? We will group this data into different classes. तो हम बोलेंगे ओके 40 से लेके 50 तक के कितने लोग हैं, 50 से 60 तक के कितने लोग हैं, 60 से 70 कितने हैं, 70 to 80 कितने हैं, 80 to 90 कितने हैं, ऐसे likewise we will do this. And then we write the number of people who are there. तो हम बोलेंगे यार 500 में से
हम बोलेंगे 500 में से ओके भव्यान कबीर लेट हो गए दोनों के दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 500 लोगों का वेट चेक करके हमें निकालना है कि भाई एवरेज वेट क्या है। तो भव्या क्या 500 लोगों का वेट ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? 55, 51, 62, 100, 42, 37, किसी का वेट 80 होगा, किसी का 90। 500 लोगों का करना मुश्किल नहीं हो जाएगा कबीर? यहाँ इतनी सारी तो बॉडी भर जाएगा पूरा। यस और नो भव्या? मुश्किल हो जाएगा ना भव्या? ओए भव्या, कैमरा ऑन करो सब लोग। कबीर कैमरा, भव्या कैमरा ऑन कर। Sorry sir, I will not be able to on the camera. तो क्या हो गया? Yes sir. क्या हो गया, कपड़े नहीं डाले आज? नहीं सर, मैं सर बाहर था। अभी 5 Okay. मिनट में ऑन कर दूंगा सर। ठीक है, ओके ओके, हाँ पहन लो भव्या मैं पूछ रहा हूँ 500 लोगों का वेट का मीन निकालना है, तो ये तरीका ठीक रहेगा क्या कि 500 5 ऐड करो, फिर उसको बाद जितना जितना वेट आया उसको ऐड करके 500 से डिवाइड करो, ये तरीका ठीक रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा, मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इसलिए क्लास बना लेते वेट की। ये क्लास कौन सी है? ये वेट इन केजी ऐसा बना। और यहां फिर लिखेंगे कि यार 40 to 50 के 50 बच्चे मिले मेरे को, 60 इसमें मिल गए, 110 इसमें मिल गए, 220 इस रेट मिल गए, और 80 इसके अंदर मिल गए, टोटल 500 हो गए। अब ये तरीका हमारे लिए आसान है करना, हैंडल करना आसान है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 से करूं या तो 50 से करूं। ये फ्रीक्वेंसी, ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितने स्टूडेंट्स के वेट इतनी इसको फ्रीक्वेंसी एफ बोलते हैं। हमें दोस्तों क्लास मार्क निकालना पड़ेगा अभी, और क्लास मार्क को मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज द मिड पॉइंट। क्लास मार्क इज द मिड पॉइंट, ठीक? क्लास मार्क, और इस क्लास मार्क को मैं क्या बोलता हूं? एक्स बोलता हूं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एफ ये है, फ्रीक्वेंसी एक्स है। तो कल विराज पता नहीं कहां से कंफ्यूज जा रहा था बार बार कि सर हम इसका ले ले उसका ले ले। अरे भाई क्लास मार्क तो सबका लेना पड़ेगा। 40 और 50 का मिड पॉइंट 45 है, तो हर एक क्लास का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा आपने, और वो सबका ऐसे ही होगा। अगर इनका क्लास विथ 10 है, क्लास इंटरवल 10 है, तो ये 45, 55, 65, 75, 85 ऐसे करके आएगा। अब मेरे लिए बहुत आसान रास्ता है, मैंने क्या करना है, फट से लिखना है एफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको मल्टीप्लाई इससे करना, इससे करना, इससे करना, इससे करना। सपोज करो जो भी आएगा 575 आ गया, 450 आ गया, ये सब आते रहेंगे, तो इनको टोटल कर लूंगा इधर, एफ एक्स आ जाएगा मेरे पास। और ये तो 50 है, 500 है, मुझे पता ही है। दिस इज एफ 500, फॉर्मूला ले एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। यहाँ वो आई का सिस्टम याद है, कल मैंने बताया था, परेशान मत होना। आई यहाँ लगाओ, आई यहाँ लगाओ, आई यहाँ लगाओ, यहाँ लिखो आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू एन, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू एन। ये कहता है कि आई की कोई भी वैल्यू, तो क्या है, क्या बेसिकली ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, x5 है, ये f1 है, f2 है, f3 है, f4 है, ये f1 x1 है, f2 x2 है, f3 x3, ऐसे लाइक चलता है। तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल गया। हमें मिड पॉइंट से कर देंगे सबको, हमें अब ना 40 चाहिए ना 50, हम मिड पॉइंट से कर। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम मीन मेथड निकालते हैं। तो क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर लग रहे हैं मेरे को, तो हम एक और नई चीज शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक नया कॉलम बना दूंगा इधर, जिसके अंदर मैं लिखूंगा डी, डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए क्या है? अब ए कोई भी सेलेक्ट कर लो, तुम 85 भी ले लो, 75 ले लो, 65 ले लो, 45 कोई भी ले सकते हो। जनरली बीच वाला लेना चाहिए, क्योंकि उससे नंबर छोटे आएंगे। देखो अभी तो आई विल डू 45 माइनस 65, 45 माइनस 65। सर पूरा पॉइंट ही नंबर छोटे करने का है ना, तो वही लेना चाहिए। पूरा, हाँ पूरा 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 का पूरा कंसर्न ये है कि जो नंबर हम मैनिपुलेट करेंगे बाद में, उनको हम छोटे से छोटा कर लें। सारा पॉइंट ये है। -20, ओके, ये आएगा -10, ये आएगा 0, ये आएगा +10, और ये आएगा +20। अब मेरे को एफ एक्स नहीं करना, अब मुझे करना है एफ डी। एफ डी करो मल्टीप्लाई, तो एफ है 45 इंटू 20 -900, ठीक है। उसके बाद जो भी आएगा -550, 0, उसके बाद कुछ नंबर यहाँ आएगा, कुछ नंबर आएगा, इसको ऐड कर लो। जब हम ऐड करेंगे तो कुछ 2 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, 0 का है, तो थोड़ा छोटा ही नंबर आएगा, वो कोई छोटा नंबर आएगा, 200 आ गया।
तो नाउ इन दिस केस माय मीन इज इक्वल टू जो ए आपने सबसे लिया है ना, सबसे ए माइनस किया आपने, वो वापस कर दो, इसको ऐड कर दो और बस दिस इज सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो हमेशा वही रहता है, कोई चेंज ही नहीं होता। अब एक बंदे ने कहा यार अपन इसको और सॉल्व आसान कर सकते हैं। बोला कैसे करेगा? बोला यार तू देख, सबका क्योंकि डिफरेंस क्लास इंटरवल 10 था, तो इनके सबके अंदर 10 कॉमन आएगा। तो हमने कहा हाँ यार 10 तो कॉमन आ रहा है, इसमें 10 10 10 10 10। तो उसने बोला कि जो डी है ना आपका, ये जो आपका डी है, इसको किसी नंबर से डिवाइड कर दे यार। कौन सा नंबर? जो सब में कॉमन हो, 10 है कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा u इजकल टू डी अपॉन एच। एच वो नंबर है जो सबके पास अवेलेबल है, फैक्टर, जो फैक्टर सबका है 10। सो नाउ आई विल राइट u इजकल टू d अपॉन 10। so this one will become, now see the entire column will go here, this will go -2 -1 0 1 और 2। अब मुझे fd नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए fu। ठीक है, तो fu लिख दो यहाँ पे। दिस वाज, लेट्स से कहाँ गया, दिस वाज 50, so this will become -100, this will become -50 50 -60 सर -60 0। तो और भी छोटे नंबर हो गए। पहले हमारा 575 आया था जब हमने fx की बात की थी, fd में छोटा हो गया था, fd में छोटा होना चाहिए। क्या कहाँ गया fd? ये मैंने ऐसे ले जाऊंगा नंबर, अदरवाइज मैं जब मैं 50 को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल कम समथिंग लाइक 2400 समथिंग आएगा, ऐसा आएगा। तो इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा बिल्कुल छोटा हो गया अभी। ठीक, इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? हाँ सर मेरा एक डाउट था सर, मैंने व्हाट्सएप पे अभी अभी डाला है सर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तेरे को पूरा? सर ये तो आ गया सर। हाँ सुन, इसको पहले एक बात हो रही है, रामायण की कथा चल रही है, वो बोला बीच में जो है शिव पुराण शुरू कर दो। ऐसे थोड़ी हो गया भाई, पहले एक कथा पूरी होगी, उसके बाद दूसरी कथा शुरू होगी। सार्थक a प्लस, दोस्तों अब क्या करना मैंने, मुझे एफ यू चाहिए। एफ यू ये आर्मी का वर्ड है, एनडीए का खासकर। एफ यू का मतलब पता क्या होता है? फकअप। फकअप मारना, कोई काम को गड़बड़ करना, बड़ी फक डेट अप अगेन है, स्टूपिड। एफ यू, तो ये एफ यू वाला एफ यू। लेकिन क्योंकि हमने u को h डिवाइड किया था, u लाने के लिए d से डिवाइड किया था, तो इसको वापस दे दो, इसको h को। तो भाई ये तीन मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है, ये कहाँ गया हमारा, ये हाँ, ये है अज्यूम मीन मेथड। आशीष तुमने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी ना? अज्यूम No, मीन। sir. तो अभी तुम्हारे समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ आशीष? Yes, a little bit. यू हैव डन दिस इन स्कूल और नॉट? No, sir, not yet. ओके, आ जाएगा फिर जब स्कूल में करोगे, वैसे भी मैं जब कराऊंगा तो assume mean, and then finally you will get this method which is called d वाला method is called step deviation method। तीन मेथड आते हैं, ये तीनों के तीनों बोर्ड के सिलेबस में हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, तो कुछ नहीं करना, जो डेटा आपको दे रखा है उससे आपने उसका मीन निकाल के x की वैल्यू निकाल लेनी, मिड पॉइंट निकालनी, क्लास मार्क जिसको बोलते हैं। f को इसको मल्टीप्लाई कर दो, fx आएगा, ऐड करो नीचे फॉर्मूला। कहता है अज्यूम मीन, ठीक है अज्यूम मीन ले लेते, बीच वाला एक कोई भी ले लो, और इनमें से x में से उसको एक को माइनस करके सीधा d मिल जाएगा तुम्हें, ये रहा। और अब आपका मल्टीप्लिकेशन fx का नहीं होगा, आपको fd का होगा। मल्टीप्लाई करो, टोटल कर लो, ये फॉर्मूला लगा लो। और आसान करना है तो d को एक जो कोई भी कॉमन नंबर है, जैसे 10 है यहां से, उससे डिवाइड कर दो, u मिल जाएगा आपको। अब fx नहीं चाहिए, fd नहीं चाहिए, सीधा fu मिल जाएगा। और fu मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f इंटू h। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बाय नाउ यू शुड बी टोटली क्लियर। सर क्लियर। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सार्थक मैं देखता हूं तब तक तेरा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है सार्थक? ओके सर। मैं देख लूंगा, तेरा क्वेश्चन करा दूंगा। अभी पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन मैंने कल डाले थे वो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
ये क्वेश्चन जो मैंने ट्रायंगल वाला दिया था, कितने लोगों ने कर पाए? कितने, हाउ मेनी पीपल हैव बीन एबल टू डू दिस? सर वो पाइथागोरस वाला ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया? सर वो ट्रायंगल वाला 2.4 हाँ, था ना तेरा सर? तेरा देख लिया था मैंने, प्रथम का देख लिया, प्रथम का ठीक है, प्रथम तुम्हारा ठीक था वो। ओके यार सर। मैंने कल क्वेश्चन तो डाले थे, कौन से ग्रुप में डाल दिए कल मैंने क्वेश्चन थे वो? एनीबॉडी रिमेंबर्स? मैंने पूरे एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज डाल दी थी 14.1 मीट ग्रुप पे तो नहीं डाल दी? मैं दोबारा डाल देता हूँ। मिल गया। काफी क्वेश्चंस थे। ओके गाइस, ये हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे। ये सर्किट दिखाओ मुझे। Excuse me, sir. May I ask something? जस्ट एक मिनट होल्ड कर। गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था कल हमने, फैक्ट्री वाला Sir. कैसे किया था? यस सर, कर लिया था। कर लिया था। सो ये अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, आई विल हेल्प यू। हाँ विराज पूछो। सर वो दूसरे वाले क्वेश्चन में था सर, जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था ना सर। हाँ हाँ, क्या पूछना, बोल पूछ। सर उसमें माय डाउट वाज कि जो डीसी है सर, डीसी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और द होल लेंथ सर बीसी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देखो, ये डाउट नहीं आना चाहिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स को, इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, इसकी सर अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेन्यूज लॉजिकली ना भी बोलता तब भी पता चल जाता अपने को। सर क्या होना चाहिए था? 5 सर, ट्रिपल। विराज 5। अगर वो नहीं भी देता ना, नहीं भी देता 5, तब भी यू कुड हैव फाउंड आउट। सर रफ भेजना है फिर मॉडल आंसर? हाँ, इसको इसको कौन से वाले का? नहीं नहीं, अभी Third. मॉडल आंसर नहीं, ये ठीक ठाक करना पड़ेगा। ये वाला जो है ना, इसमें रफ करोगे तो गलती हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 करो, गाइस डू क्वेश्चन नंबर 3 अभी। ये ट्रायंगल वाला छोड़ देना, इसको बाद में कर लेना चाहिए। ट्रायंगल वाला छोड़ दो चाहे, ओके। मेरे को पूछ लो अगर किसी को नहीं आ रहा तो, आई विल हेल्प यू गाइस। ओके, डू इट, रिलैक्स हो जाओ। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्ट मेथड से करो, डोंट यूज अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड से करो। दिस चैप्टर इज इजी, बट इट विल टेक यू प्रैक्टिस बिफोर इट बिकम्स इजी। शुरू में बहुत परेशान करेंगे ये क्वेश्चन। आशी, कहीं समझ में नहीं आता बच्चे पूछ लेना, सिंस यू मिस्ड यस्टरडेज क्लास। Okay, sir.
Any help needed? No, sir. सर आ गया बस. अंतरिक्ष, भव्या, कबीर, कार्तिक, कार्तिकेय, कोई भी बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बस उसको लेके चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो. एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स मतलब मीन दे रखा है, 18 दे रखा है. ओके सर. सर हो गया. ओके, पोस्ट कर दो मेरे को सब, जिन जिन का हो गया पोस्ट करो भाई जल्दी. यस सर, अभी कर. सर वर्किंग पोस्ट करने की बात कर रहे हो ना ग्रुप में? हाँ, वर्किंग वर्किंग वर्किंग. हाँ सर, डाल दो. अंतरिक्ष के विच ग्रुप पे पोस्टेड? हाँ सर, ऊपर से गलत हो गया सर, एक से मॉक्स करो. करो 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 करो. सर हम कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बोल. कुछ नहीं सर, कुछ नहीं. Excuse me, sir. हाँ भाई विराट बोल. सर मेरा वैल्यू सर नेगेटिव आ रहा है सर. गलत हो गया होगा कुछ ना कुछ, मैं करता हूँ. ओके गाइस, आई थिंक यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. सर बस हो गया सर, मैं बस लास्ट में हूँ, लास्ट में सर 2 मिनट. Okay, okay. I'm giving another. Just Viraj, go over it. Maybe something wrong there. Sure. Direct method ही लगा रहा था बस. Sure. Okay. Meanwhile, I'm writing the question on the board. I'm writing the table on the board. सर आंसर आ गया. आ गया? Okay. एक मिनट, मेरे को क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज दे. आंसर भी पोस्ट मत करना, आंसर इकट्ठा पोस्ट करेंगे. एक्सरसाइज 14.1. आशी ध्यान देना बच्चे, अगर नहीं समझ में आया तो आप समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 3. क्लास. क्लास ये है क्या? इसके अंदर है डेली वेजेस, नहीं, पॉकेट अलाउंस, पॉकेट मनी, रुपीज. इलेवन टू 13, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19, 19 टू 21, 21 to 23, and 23 to 25.
ओके दोस्तों, क्लास अच्छा साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ। सर सुपर ग्रुप में रेडी रखना है ना? हाँ सुपर ग्रुप में डाल दो, हाँ वर्किंग तो डाल दो। ओके 7 6 9 13 F सर डाल दी मैंने। 5 okay and 4. Okay, now I don't need the question and I'll just tell you the solution. So सबसे पहला काम क्लास मार्क निकालना है। So class mark or midpoint which is called x is as follows: 13 plus 40 11 plus 13 divided by 2, that is 24 divided by 2. इसका क्लास मार्क आएगा 12, इसका 14, इसका आएगा 16, इसका आएगा 18, इसका आएगा 20, इसका आएगा 22 and 24. My next step is what, Antriksh? I have to find out the value of fx. यस सर। No, 7 into 12, 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 44, 44, 13 and 18 का कर लो तो 234, 434 234, 234 होगा। सर मेरा यहीं पे गलत हो गया सर। बताओ यार, टेबल तो याद करनी पड़ेगी चाचा आपको। सर Okay, then 20f, 110, this is 110 96. and this is 120. Okay, so now I want to find out सर 96 होगा ना? 96, sorry ये मेरे सर को 5 नजर आ गया वो 96. ओके सो हमारा सिग्मा एफ है टोटल कितने बच्चों का दिया ये पता ही नहीं हमें, सिग्मा एफ नहीं पता हमें, तो इसको ऐड कर लो अभी। सर सिग्मा एफ दे रखा है 80। अच्छा सर 18 है दिया। सर ना? नहीं सर, सिग्मा नहीं सर वो नहीं, मीन नहीं है, सर वो नहीं मीन वो है। मीन है सर। 7 and 6 is 13, 13 9 22, 44 22 plus F. 25 35 35 सर हमने सिग्मा ये एफ आई एक्स आई क्यों निकाला? क्यों नहीं, अभी मीन निकालना है ना हमें अपने सर तरीके नहीं से मीन बट निकालना है। सर अच्छा सर दूसरे वाले में से ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा क्योंकि फिर सर इसको एक और बार करके करना है कर लेते सर एक बार ट्राई सर क्योंकि उसमें से 18 ही आ जाएगा, वो जो ए है तो वो मीन 18 दे रहा था तो हम लोग ए 18 ले लेंगे तो वो 18 से 18 कट जाएगा। चलो पहले दोनों मेथड से करके दिखाता, इस मेथड से देख लो। ओके इसको हम टोटल करेंगे, किसी ने टोटल किया है तो बताओ। यस सर 752 plus 20f, 750 plus 20 है 752 plus 20f, 752। ओके सो सिग्मा एफ एक्स भी आ गया। ओके फॉर्मूले में रख दो भैया, मीन इज इक्वल टू 18। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सर स्क्रीन शेयर हो 18 गया। is equal to 752 plus 20f upon 44 plus f। इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये आएगा 18 कब देखो 72 and carry 7 72 792 plus 18f is equal to 752 plus 20f। 752 को दोस्तों इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, 18f को इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 40 is equal to 2f, f is equal to 20। अब दूसरा मेथड भी देख लेते हैं इधर साथ के साथ, ये तो मैं डायरेक्ट मेथड से कर ही दिया। अगर मैं इस मेथड को दूसरे को यूज करता, लेट अस से मैं अज्यूम मीन यूज करता, if I was using assumed mean what will happen, see, so let me say a is equal to 18 is equal to a, so d is equal to x minus a, तो क्या आएगा d देखो 18 minus 12 minus 6 minus 4 minus 2 0 2 4 and 6। अब मुझे क्या निकालना है fd। okay now fd 7 6 जा minus 42, 6 4 जा minus 24, 9 2 जा minus 18, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 4 जा नहीं
जीरो कौन सा वाला हुआ? 18 13 वाला 0 हुआ सर। 13 वाला 0 हो गया, 13 वाला 0 है। फिर 2f 5 4 जा 20, 4 6 जा 24। अब देखो ये 24 प्लस से 24 माइनस काट दो। अब तुम्हारे पास इसको टोटल कर लो, ये आएगा -60 प्लस 20 प्लस 2f। तो बेसिकली इसका टोटल आएगा 2f माइनस 40, 2f माइनस 40। करो, वैल्यू रखो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो। सर 2f माइनस 40 आ गया तो हम वो कर सकते हैं ना, 2f इज इक्वल्स टू 40, f इज इक्वल्स 20। नहीं ऐसे कैसे कर देंगे? सर ये तो 2f हम माइनस ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये सिग्मा एफ डी की वैल्यू है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू। फॉर्मूला क्या हमारा? फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। 18 इज इक्वल टू, मीन क्या था? देखो मीन क्या था? 18, अजूम मीन था 18, रख रहा हूं 18 प्लस 2f माइनस 20 अपॉन 44 प्लस f, 44 प्लस f। 18 कट गया, इधर 0 है, मेरे पास क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 20 अपॉन 44 प्लस f। ये जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0, सो आई विल हैव 0 इज इक्वल टू 2f प्लस 20 माइनस 20, तो वही तो कहा था माइनस 40 सर, माइनस 40 40। सो 2f इज इक्वल टू 20, तो 40, f इज इक्वल टू 20। नहीं प्रथम, तुम एक बात नहीं समझ रहे हो, वो तो लकीली तुम्हारा यहाँ 18 हो गया। सपोज करो वो मीन 20 होता तो यहाँ 0 नहीं कर सकते आप, इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ 0। फॉर्मूले रखने के बाद करोगे तो गलत हो जाएगा। और क्योंकि d इतना छोटा है और मुझे h वाला मेथड करने की जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज कर सकता था, 2 से डिवाइड कर सकता था, तब भी आंसर वही आता। आई होप नाउ द मेथड्स आर क्लियर गाइस। Yes, ठीक sir. है, क्लियर सर। चलो ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ तुम्हें अभी। सब मैंने ये किया था कि मैंने 772 f ले लिया था, 750 प्लस 20 f की जगह 772 f। प्लस f लेना था ना दोस्त, ये Yes. अनलाइक टर्म है ना, इसके अंदर एक वेरिएबल है और बाकी सब के अंदर वेरिएबल नहीं है, तो ये कभी भी इनकी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइक टर्म्स की शादी हो जाती है, वो आपस में एक दूसरे से ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में बैठ ही सकते हैं बस, Yes, sir. मैरिज नहीं होती उनकी। तो ये अनलाइक टर्म है, ये इनके साथ जुड़ नहीं सकता, ये अलग बैठेगा, अलग से, दोनों अलग अलग बैठेंगे। सर बहुत लोग कहना क्या हुआ, इसको 20 ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता दोस्त। 20f इज अ टर्म इन इटसेल्फ, इट इज अनलाइक टर्म, इट कैन नॉट बी जॉइंड विद दिस। सर मैं पहले तो यू तक निकालने आया था, फिर जब मैंने ये डी निकाला तो उसमें मेरे एज अज्यूम्ड मीन जो आया तो मैंने वो उसको 18 ले लिया। ठीक है, तो सर 18 से फिर वो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई। हाँ, तो हमने भी तो वही किया ना अभी, यही वाला किया ना। हाँ यस सर। नहीं तो बिल्कुल सही अच्छा, बात है। हाँ यस सर। यहाँ देखो, मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ इतने बड़े बड़े मेरे को मल्टीप्लिकेशन करने पड़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऐड करने पड़ रहे हैं, इतनी लंबी लंबी इक्वेशन बन रही है, उधर कितनी प्यारी सी इक्वेशन बनी, छोटी सी, और अगर 2 से डिवाइड कर दे तो और भी छोटा हो जाता है बिल्कुल, अगर स्टेप डेविएशन यूज कर। तो मैं बोल रहा हूँ स्टेप डेविएशन आसान है, एक बार समझ में आ गया ना तो वो लोगों के लिए एकदम ऐसे लड्डू हो जाएगा। सर बट कैन यू यूज दिस मेथड इन एग्जामिनेशन सर? ये तो शायद से डिलीटेड पार्ट है सर। Yes, sir, step. वो चेक, अरे चचा, अगर वो बोलता है कि तुम्हें कोई भी मेथड यूज करो तो कर लो, कर सकते हो तुम, सर नहीं करना तो then मत we'll do करना, it, तुम्हारी मर्जी है। नहीं सर देन विल डू इट सर। ये क्वेश्चन जो है ना, there's a word for it. Okay, right guys, question number 4. 30 women were examined in a hospital by a doctor. The number of heartbeat per minute were recorded. 30 f sigma f 30 मिल गया ऑलरेडी। Summarize below. Find the mean heartbeat per of these one, choosing a suitable method. अब तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी कर लो, बट आई विल स्टिल से, क्योंकि नंबर बहुत बड़े हैं, 65 और 68 जो है ना, इनका जब तुम निकालोगे तो ये आएगा 66.5। यू बेटर यूज अज्यूम मीन
एंड देन उसको भी करो। जहां तक वो सिलेबस का सवाल है मैं एक बार देख लेता हूँ, करो तब तक तुम लोग। लेट मी चेक आउट दिस सर मैंने एक डाउट भेजा था सर। हाँ हाँ देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ तेरा डाउट, सार्थक का डाउट। और सर अगर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल वाले में तो वो परफेक्ट आ जाएंगे डेसिमल के बिना हैं? सर जैसे 66.5 इंटू 2 133, 69.5 इंटू 4। नहीं, तेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट नहीं सुना मैंने। सर नॉर्मल मेथड से भी करेंगे तो वो परफेक्ट आएगा, वो डेसिमल्स में नहीं आएंगे। देख लो तुम, देख लो। सर डेसिमल्स में ही आएगा। डेसिमल में आएगा मुझे लग रहा है। ठीक है सार्थक, देख लिया मैंने क्वेश्चन, आई विल गिव यू सॉल्यूशन टू दिस। हाँ कह रहा है वो डिलीट कर दिया इसने, एंड ही सेज कि स्टेप डेविएशन नहीं आ रहा, तो ठीक है मत करो स्टेप डेविएशन से, बट अगर तुम्हें लगता है कि आसान हो सकता है और उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो कर सकते, बट ठीक है डोंट टेक ए चांस, अज्यूम मीन से आगे मत जाओ। Probably they'll give you questions which are like that only, assume mean type. पर भेज दिया। ओके यार जल्दी करो, एक क्वेश्चन डाला है इसने सार्थक ने ग्रुप में, एक बार चेक करो प्रथम। ओके सर। यहाँ तो आया था क्या? सर मैंने भी भेज दिया। भेज दिया, ओके। सार्थक मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा तेरे को ये क्वेश्चन, ठीक है? अभी लेट्स गो अहेड विद दिस। ओके सर। राइट गाइस, हाउ मेनी पीपल आर येट टू डू? सर जस्ट 1 मिनट मोर सर। ओके, जिनका आ गया उनका देख लेता हूँ। सर मैंने सर रॉन्ग डेटा को वेरीफाई कर लिया सर।
ठीक है, करेक्ट करो। सर क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया सर मैंने। सर जो चलो ठीक है, तो वो कर लो अब दोबारा यार क्वेश्चन। विराज, ऐसी गलतियां एग्जाम में भी करोगे क्या? सॉरी सर। सर जो सार्थक ने भेजा है सर, वो कॉमन लेना है ना उसमें, मेरी नहीं इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से देख करना है इसको, देख ले एक बार, बाद में करूंगा मैं। आई विल पुट माय माइंड टू इट लेटर। ओके, ये 65 वाला तो किसी ने डाला ही नहीं अब तक। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 सर डाल दिया मैंने। तो मैंने भी डाल दिया सर। मैंने तो वापस ऊपर ग्रुप में 20 आया था F। देख करके। ठीक है, अंतरिक्ष आपका करेक्ट है। प्रथम आपका करेक्ट है। फिर गलत है। करेक्ट। अच्छा, प्रथम का और अंतरिक्ष का मेरे को मिल गया। आशिका आ गया अभी। आशिका तो मैं थोड़ा डिटेल में देख रहा हूँ आशिका आपका, क्योंकि मुझे कंफर्म करना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो आपने ये लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी, क्लास मार्क बना लिया आपने, इधर मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है आशी, गॉट इट, गुड, राइट। ऑलमोस्ट ऑल 3 पीपल हु हैव सबमिटेड देयर आंसर्स आर करेक्ट। मीन को ना छोटा एक्स बना दिया, एक्स के ऊपर बार। आशी, right guys, tell me, all anybody who needs my help in this was simple and straight question। थर्ड क्वेश्चन में फिर भी कुछ डाउट हो सकता था, ये तो सिंपल और स्ट्रेट था। नहीं सर, इजी है ये। इजी है, सर ओके। हो जाएगा। आशिका हो गया। आदि, डू यू नीड हेल्प? नहीं सर। भव्या, यू नीड हेल्प? नो सर। ठीक है, हो जाएगा। कार्तिक सिरोही, कार्तिक मिश्रा, प्लीज कंफर्म। नो सर, हो जाएगा। हो जाएगा, कार्तिक सिरोही हो जाएगा। यस सर। ओके, अचिंत्या, यू विल बी एबल टू डू दिस? यस सर। प्रथम तो कर लिया प्रथम ने। राजवर्धन? यस सर, बस मीन निकालना है। ओके, सार्थक आपसे हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। ओके, विराज अभी आप करके देखो, आपसे हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन सर है, विल डू इट question ही है सर, विल डू इट सर, विल डू इट सर। ओके, राइट गाइस, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सर सार्थक वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, सार्थक वाले पे अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्लो चल रहा है। वो कल पहले क्लास की शुरुआत में सबसे पहले वही क्वेश्चन कर दूंगा। तेरा अगर हो गया तो मेरे को भेज देना। ओके, राइट, नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट। शेयरिंग नाउ। Okay. In a retail market, fruit sellers were selling mangoes in pack. These boxes contain varying number of mangoes. The following were distribution of mango according to the boxes. So 15 boxes ऐसे हैं जिसमें 50 से 52 मैंगो डाल रखे हैं। 110 sellers ऐसे हैं जिन्होंने अपने बॉक्स में 50 से 53, 135 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 50 या 56 से 58 है, and then 115 से बॉक्सेस वैसे। तो एज अ फाइंड द मीन। अब कहानी वानी के चक्कर में क्या पढ़ना मैंगो मूंगो के। अब हमें पता चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, क्लास मार्क। जैसे क्लास मार्क मिलेगा, क्लास इंटरवल की प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं, क्लास इंटरवल अलग है ना, तो कुछ। अच्छा दोस्तों, ये बता देता हूं मेरे को। ओके, अब प्लीज पे अटेंशन, जस्ट पे अटेंशन हियर एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट अस से यहाँ पे इसने ऐसे दे दिया, ये यहाँ पे सपोज करो बीच में कुछ एक्स्ट्रा कर देता है, कहता 17 to 21 और इसको कर देता 21 to 23। ठीक है, इसको कर देता 24 से लेके 25, इसको अलग अलग कर देता। डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट फाइंड आउट व्हाट विल बी हियर। सो इफ यू सी, दिस विल बिकम 30, 19 आ जाएगा आपका। क्लास मार्क विल बी 19। जस्ट नॉर्मली करना है, जैसे वैसे कि ये 18 आया था ना, बिल्कुल नॉर्मली करना है। ठीक है, प्रथम कोई चेंज नहीं करना, सेम मेथड यूज करना। प्रथम सर क्लास मार्क सेम इन, ओके सर। मीन सेम आएगा, सेम आएगा। अगर क्लास इंटरवल्स ने चेंज कर भी दिया तब भी सेम आएगा। करके देखो, करो। क्लास इंटरवल शुरू में 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, एक का 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, वैसे 2 ही है, अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर अलग होता भी तो सेम मेथड होता, बट अलग नहीं दिया, सेम। सर लेकिन क्लास इंटरवल के बीच में गैप्स है ना सर, 52। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, 52 से 53
प्रथम कुछ नहीं करना, वो वाला जो तो कह रहा है ना, वो ओजी वाले में आता है। ओजी है ही नहीं अपनी इस बार सिलेबस में। ओजी में हमें क्या बीच में करना पड़ता, पॉइंट डालने पड़ते, इधर नहीं करना, ये नॉर्मल मेथड है बस, करके ओके देखो। नॉर्मल सिंपल मेथड, बिल्कुल क्लास मार्क निकालो और अज्यूम मीन से कर लो, कोशिश करो अज्यूम मीन से करने की। सर छोटे शेयर कर नंबर दीजिए सर। ओके, शेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, विराज तुम्हारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 5? Sir, just give me a minute, sir. I'll be posting, sir. पोस्ट कर दो और तुम क्वेश्चन नंबर 3 करो अभी। Sir. Posted, sir. ओके, such questions have the classes as not continuous, बीच बीच में एक एक नंबर का गैप दे रखा है, बट उसमें कोई फ्रीक्वेंसी फॉल ही नहीं कर रही, तो डज इट अफेक्ट अस? सर भेज दिया। भेज दिया, ठीक है। लिखता हूँ मैं। सर सार्थक वाला जो क्वेश्चन है सर, वो एग्जाम में नहीं आ रहा ना, वो वाला चैप्टर। चैप्टर तो आएगा सर कौन सा? नहीं नहीं, अच्छा चैप्टर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना अभी, चैप्टर टर्म 2 में ही है क्वाड्रेटिक टर्म इक्वेशन। टू में ही है सर। टर्म 2 है कि नहीं है? सर है। सर है। है। ऐसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये क्वेश्चन तो बहुत क्या है सर ये? ओके प्रथम, लेट मी सी वर्किंग। हाँ ठीक है, ये करा आपने, ये करा आपने, ये करा, उसके बाद ये कर लिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है ना, उसके बाद स्टेप डेविएशन किया। लेकिन तूने स्टेप डेविएशन ये अपना अज्यूम मीन लिया कितना? 57? 57 में से अगर 51 जाएगा तो माइनस
सर 57 माइनस 15 51 ना, तो 6 बचना चाहिए था ना। सर 57 माइनस क्या? अरे देखो अज्यूम मीन तुमने 57 लिया ना, देखो अपना सॉल्यूशन। यस सर। ये -2 कहाँ से आया फिर? सर वो u का वैल्यू है सर, x1 माइनस 57। यार तो तूने एक स्टेप बीच में गायब कर दिया। ओके, और h क्या है? 3। सर h का, यस सर। ऐसे तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन कर रखा है। सर वो रफ कर रहा था। 57 नहीं, पर कम से कम कॉलम तो बनाना चाहिए, मेंशन तो करना चाहिए ये क्या है। जहाँ पे 57 लिखा है इसकी जगह ये लिख दो, उसके ऊपर h = 3 लिख दो। यस सर। ठीक है, प्रथम का आ गया, और किसका अब बचा हुआ है भैया? किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑल राइट, ठीक है, कल एक तो सबसे पहले सार्थक का डाउट क्लियर करूंगा, और भी किसी के डाउट है प्लीज सेंड इट टू मी सो दैट वी कैन डू इट, टेक इट बिफोर वी। ठीक है, भेजो भेजो जल्दी गाइस। आई एम टर्मिनेटिंग द क्लास नाउ, प्लीज सेंड दिस, डू दिस क्वेश्चन, सेंड इट टू मी, आई विल हैव अ लुक। ओके सर ठीक है, वी विल कंटिन्यू you, द sir. सेम चैप्टर टुमारो। मीडियन और मीन मोड कराना तुम लोगों को अभी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। विल टेक 2 days एंड वी ट्राई एंड फिनिश द चैप्टर। चलो ओके गाइस, टेक केयर, बाय Thank you, बाय। sir. Good evening, sir. थैंक यू गाइस, बाय बाय। Thank you.